दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब और उनके लड़के उसामा साहब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं, आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। पटना में स्थित सर्कुलर रोड पर लालू प्रसाद यादव ने उनको प्राथमिक सदस्यता दिलाया और साथ में उसामा साहब और हिना साहब को शॉल उड़ाकर उन्होंने हरा शॉल उड़ाकर उन्होंने उनका स्वागत किया, वेलकम किया है उन्होंने और प्राथमिक सदस्यता दिलाया है, जिससे पूरे बिहार में मुसलमानों में खुशी की लहर भी है। लेकिन कुछ मुसलमानों के अंदर बेचैनी की खबर भी है कि ये लालू परिवार जो किसी के सगे नहीं हो सकते, किसी के सगे हुए भी नहीं है, वो आज कैसे लालू परिवार को फिर से अपनाने जा रहा है। जो लालू परिवार लोकसभा चुनाव में अपना आन बान शान इतना घमंड में चूर था, वो लालू परिवार आज उसामा साहब और हिना साहब को अपने हाथों से उन्होंने प्राथमिक सदस्यता दिलाया है और साल उड़ाकर उनका स्वागत किया है। हजारों मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उनको अपने कैमरे में कैद कर लिया। हिना साहब किसी टाइम में कहा करती थी लोकसभा चुनाव में कि हम आरजेडी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आज हिना साहब ने भी आरजेडी ज्वाइन कर लिया और उनके बेटे उसामा साहब ने भी आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। तो देखिए आज हिना साहब और उसामा साहब ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है, जिससे सीवान के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं और बिहार के मुसलमानों में भी कुछ बेचैनी थी वो दूर होती जा रही है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान अभी तक परेशान हाल है कि ये कैसे हो गया, कैसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हिना साहब और उसामा साहब के पीछे लोकसभा इलेक्शन के बाद से पड़े हुए थे कि मैडम मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हिना उसामा बाबू मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। और जब ये ज्वाइन कराया तो सारे मीडिया कर्मी को आखिर क्यों बुलाया उसने, इसकी वजह क्या है, तो मैं बताता हूं उसकी वजह क्या है। क्योंकि ये लालू परिवार किसी का अपने परिवार के अलावा किसी का सगा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही दूसरे किस्म के इंसान है, जो इंसान लोकसभा चुनाव में भाव तक नहीं दिया शहाबुद्दीन साहब के परिवार को। वो परिवार जब देख लिया है कि विधानसभा चुनाव तो मेरी नैया डूब चुकी है, क्योंकि एक तरफ जन स्वराज धीरे धीरे करके कुरान की आयत पढ़ के मुसलमानों को अपनी तरफ समेट रहे हैं, तीसरी तरफ जो है AIMIM ओवैसी साहब की पार्टी वो भी मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिससे लगता है कि मुसलमान वोट जो उसका मेन वोट बैंक है वो खींचा जाएगा यहाँ से और वो सब हमारा वोट कट जाएगा। तो हमको पिछली बार जो सीट आया है वो तो छोड़ो, 10 सीट भी आने वाला नहीं है। इसीलिए ये आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उसका परिवार दिन रात सुबह शाम हिना साहब और उसामा साहब को फोन कर करके मैडम आ जाइए बाबू आ जाओ, मैडम आ जाइए बाबू आ जाओ के कह करके उन्होंने हिना साहब को और उसामा साहब को पटना बुलाया है और आरजेडी ज्वाइन किया है। साथ में अपनी पिछली गलतियों की माफी भी मांगी है उन्होंने हिना साहब से और उसामा साहब से, जो बोली पिछले में जो गलती हुई है उसको भी माफ कर दीजिए। और ये करके उन्होंने सारे मीडिया कर्मियों के सामने हिना साहब और उसामा साहब को आरजेडी ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं ये लालू परिवार किसी के सगे नहीं है, सिर्फ कुर्सी के भूखे लोग हैं। ये मुसलमानों को फिर धोखा देंगे और वो जरूरत जब होगी, जब ये सत्ता पालेंगे तो फिर से उसामा साहब को और हिना साहब को धोखा देंगे, क्योंकि धोखाधड़ी इनके फितरत में मौजूद है। जो इंसान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नहीं हो पाया वो उसामा साहब और हिना साहब का कैसे हो जाएगा और बिहार के आम मुसलमानों को कैसे हो जाएगा। अरे शहाबुद्दीन साहब की बदौलत ही आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी बनी थी, बीच में तो राष्ट्रीय पार्टी तक बन गई थी आरजेडी। ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कमाल था। लेकिन लालू परिवार को इतना ज्यादा घमंड चढ़ गया, इतने ज्यादा घमंड में चूर हो गए, सोच रहे थे कि बिहार के मुसलमान मेरा बंधुआ मजदूर और गुलाम है। लेकिन जब रुपौली विधानसभा में मुसलमानों ने शंकर सिंह को निर्दलीय को जिता दिया, तब आरजेडी के होश ठिकाने आ गए, समझ में आ गया कि मुसलमानों की ताकत क्या है, हिना साहब उसामा साहब की ताकत क्या है। तब दिन रात राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव उसामा साहब को और
हिना साहब को कॉल करते रह गए, मैडम आ जाइए प्लीज, वेलकम है आपका, गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ, तरह तरह के बहाना बनाकर आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैडम हिना साहब, आपसे और उसामा साहब एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये लोग किसी के सगे नहीं है, वक्त आने पर फिर धोखा देंगे। इन लोगों की फितरत में है ये धोखाधड़ी, क्योंकि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ था तो ये लोग दिल्ली में मौजूद थे और उनके लाश के साथ क्या क्या हुआ, उनको वहीं दफन कर दिया गया, सीवान तक नहीं आने दिया गया। लेकिन ये लोग लॉकडाउन में अपने घर से बाहर तक नहीं निकले, एक ट्वीट तक इनके मुंह से नहीं निकला। सोच लो किस तरह के इंसान है जो शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया, लेकिन ये लालू परिवार शहाबुद्दीन साहब की डेड बॉडी को देखने तक नहीं गया, उनके जनाजे में शामिल नहीं हुआ, उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं निकला। इस किस्म के इंसान ये लोग है, आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।